सावन पूर्णिमा के दिन आने वाले रक्षाबंधन त्योहार के दिन बहन अपने भाई की आरती उतार कर यानी कि औक्षण करके प्रेम के प्रतीक स्वरूप राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को कुछ भेंट देकर, उपहार देकर उसे आशीर्वाद देता है। आइए जानते हैं हजारों सालों से चले आ रहे रक्षाबंधन के त्योहार के पीछे का इतिहास, शास्त्र, राखी बांधने की पद्धति एवं इस त्योहार का महत्व। रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। दरअसल पाताल के राजा बलि को देवी लक्ष्मी ने राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया एवं भगवान नारायण को स्वतंत्र कराया। वो दिन सावन पूर्णिमा का था। 12 सालों तक इंद्र एवं दैत्य में युद्ध चला। अपने 12 साल अर्थात उनके 12 दिन के युद्ध में इंद्र थक गए एवं दैत्य हावी हो रहे थे। इंद्र उस युद्ध के स्वयं की प्राण रक्षा करके पलायन करने के लिए तैयार थे। इंद्र की यह व्यथा सुनकर इंद्राणी गुरु के शरण गई। गुरु बृहस्पति ने ध्यान लगाकर इंद्राणी से कहा कि यदि आप अपने पतिव्रत बल का प्रयोग करके ये संकल्प करें कि मेरे पति देव सुरक्षित रहे एवं इंद्र की दाही कलाई पर एक धागा बांधे तो इंद्र युद्ध जीत जाएंगे। इंद्र विजयी हुए एवं इंद्राणी का संकल्प साकार हुआ। भविष्य पुराण में बताए अनुसार रक्षाबंधन ये मूलतः राजाओं के लिए था। राखी की एक नई पद्धति इतिहास काल से प्रारंभ हुई। राखी का एक भावनात्मक महत्व भी है। बहन भाई के हाथ यानी कि कलाई में बांधती है और उसके पीछे भाई का उत्कर्ष हो एवं भाई बहन की रक्षा करे, ये भूमिका हो। बहन द्वारा भाई को राखी बांधने से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कारण उनका विशेषता युवक एवं पुरुषों का युवती अथवा स्त्री की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलता है। राखी बांधने की बात की जाए तो चावल, सोना एवं सफेद राई पुड़िया में एकत्र बांधने से रक्षा अर्थात राखी सिद्ध होती है। वो रेशमी धागे से बांधी जाती है। इसमें एक मंत्र भी काफी प्रचलित है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामि बंधनामि रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ है महाबली एवं दानवेंद्र बलि राजा जिसे युद्ध हुआ उस रक्षा से मैं तुम्हें भी बांधती हूँ। इस राखी से सदैव तुम्हारा रक्षण, हे राखी तुम अटूट रहना। वही चावल सर्व समावेश का प्रतीक अर्थात सभी को अपने में समा लेने वाला है तथा वो सभी तरंगों का उत्तम आदान प्रदान करने वाला। चावल के दानों का समुच्चय सफेद वस्त्र में बांधकर वो रेशमी धागे से शिव स्वरूप जीव के दाहिने हाथ में बांधना एक प्रकार से सात्विक रेशमी बंधन सिद्ध करना है। रेशमी धागा सात्विक तरंगों का गतिशील संचालन करने हेतु प्रभावी है। बहन एवं भाई इनमें साधारणतया 30% लेन देन का हिसाब होता है। लेन देन का हिसाब रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के माध्यम से कम होता है, अर्थात वो स्थूल रूप से एक दूसरे के बंधन में बंधते हैं परंतु सूक्ष्म रूप से एक दूसरे से लेन देन का हिसाब समाप्त करते हैं। प्रत्येक साल भाई एवं भाई का लेन देन का हिसाब कम होने से प्रतीक स्वरूप राखी बांधी जाती है। भाई बहन इन्हें आपसी लेन देन का हिसाब कम करने के लिए एक अवसर होता है और इस अवसर का लाभ दोनों जीवों द्वारा उठाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि भाई को राखी बांधते समय बहन को कैसा भाव रखना चाहिए। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की उंगली से होने वाले रक्त प्रवाह को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांधा था। बहन भाई को होने वाला कष्ट कभी भी सहन नहीं कर सकती। उस पर आया हुआ संकट दूर करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। राखी पूर्णिमा के दिन प्रत्येक बहन द्वारा भाई को राखी बांधते समय यही भाव रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई से वस्तु के रूप में किसी भी उपहार की अपेक्षा मन में रखने पर वो उस दिन मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह जाती है। यह दिन आध्यात्मिक रूप से लेन देन का हिसाब न्यून करने के लिए होता है। अपेक्षा रखकर उपहार प्राप्त करने पर लेन देन का हिसाब 3 गुना बढ़ जाता है। असात्विक उपहार रज तम प्रधान होता है, इसलिए भाई अपनी बहन को सात्विक उपहार दे। सात्विक उपहार अर्थात कोई भी धार्मिक ग्रंथ, जप की माला, ऐसी वस्तुएं जिससे बहन को साधना करने में सहायता। वहीं बहन द्वारा भाई के कल्याण के लिए एवं भाई द्वारा बहन की रक्षा के लिए प्रार्थना करने के साथ ही भाई बहन दोनों ने राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए हमारे द्वारा प्रयास होने दीजिए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।